नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th की त्रिकोणमिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे। आज हम देखते हैं उस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम आपकी बुक के सबसे पहले एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि आपके एक्सरसाइज के अंदर वाले क्वेश्चन हैं, तो हम सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है 10 स्क्वायर 60 प्लस 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 30। हमें इसका मान या इसका वैल्यू जो है वो ज्ञात करना है। अब देखिए, हमारे आंसर में आपको एक तो टेबल याद होनी चाहिए जो कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा है। तो सबसे पहले 10 स्क्वायर 60 प्लस का 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अब 1060 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1060 कितना होता है? 1060 का वैल्यू होता है √3 के इक्वल, है ना। और वहीं cos 30 का वैल्यू, है ना, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 के इक्वल, है ना। टेबल से आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर 1060 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा? √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स cos 30 का वैल्यू, है ना। ये अपने पास कितना है? √3/2, और इसका भी क्या है? होल स्क्वायर, बिकॉज इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है और इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखें, √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना? 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, साइन ऑफ प्रोसीडिंग जरूर लगाएं, उत्तरोत्तर प्रगति का चिन्ह, या तो ये वाला चिन्ह लगाएं या फिर इसके स्थान पर क्या लिखें? या। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं? और, ठीक है। तो इससे अच्छा आप ये वाला ही साइन जो है वो इसका प्रयोग करें। अब देखिएगा, हमारे पास 3 प्लस का 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 9 कितना मिलेगा? 21 डिवाइड बाई 4, और यही अपना क्या है? फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर कितना आया? 21 डिवाइड बाई 4। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 में अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है। सीधा आपको टेबल से वैल्यू लेना है और यहां पे पुट करना है। साइन 60 कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस का कॉस 60 इंटू साइन 30, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके सॉल्यूशन में साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस का कॉस 60 इंटू साइन 30। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना, इंटू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू किसके बराबर? वो भी √3/2 के इक्वल, प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 3 मिलेगा, 2 इंटू 2 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। एक की गुणा एक से करेंगे 1 मिलेगा, 2 गुणा 2 कितना? 4 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं दोनों के हर या फिर डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 4 ही आएगा। तो 3 यहां से और प्लस 1 यहां से, तो 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 4, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और यही हमारा इस गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमें वैल्यूज दे रखी थी उनमें हमने टेबल की हेल्प से यहां पर उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज रख दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने वाला है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 4 साइन 30 डिग्री, ठीक है, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टाइम्स कॉस 60 10 45, 10 45, है ना। इसका वैल्यू जो है वो हमें प्रूव करना है किसके इक्वल? 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cosec स्क्वायर 90, 2 sec स्क्वायर 60
माइनस का कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, ये हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, और इस साइड में हम क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड, है ना। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 3 कॉस 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। ठीक है, अब हम एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे। 4 की जगह 4 रखा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, है ना, और उस पर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 टाइम्स कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो 4 × 2 है ना, 4 × 1/2 है तो 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1/2 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का ये 3/2। अब देखिए डायरेक्ट 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 3/2 प्लस का 3/2, है ना, 3/2 प्लस का 3/2। अब देखिए 3/2 प्लस का 3/2 जो होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 3 + 3 6 6/2, 6/2 का मतलब होगा हमारे पास आंसर आएगा 3 के इक्वल। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आया। अब हम बात करेंगे हमारे राइट हैंड साइड के ना। राइट हैंड साइड में देखिएगा 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 मैं लिख लेता हूं सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो ध्यान देना cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा और उसका स्क्वायर माइनस का cosec 90 sin 90 1 होता है तो cosec 90 भी 1 होगा, तो यहां पर क्या आएगा, उसका 1 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, और यहां से हमें माइनस में कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस में हमें 1 मिलेगा। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अब देखिएगा यहां पर एक राइट हैंड साइड में प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। अगर मैं sec 60 की बात करूं, देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है sec 60 की बात करूं ना, तो sec 60 का मतलब है अगर मैं cos 60 की बात करूं तो cos 60 जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है ना, तो sec 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 - 1 कितना मिलेगा हमें, 7 मिलेगा। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं, ध्यान देना थोड़ा सा ना, अगर मैं इस sec 60 की बजाय, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेक्शन है कि sec 60 की बजाय मैं यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, sec 45 डिग्री। बात समझ में आ रही ना, तभी हमारा क्वेश्चन जो होगा राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जहां जहां 60 है वहां पे 45 कर देता हूं। ठीक है, तो देखिएगा sec स्क्वायर कितना 45 डिग्री। अब देखिएगा sec 45 का वैल्यू कितना होता है, √2, है ना, बिकॉज cos 45 कितना होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, है ना। तो ये क्वेश्चन बुक में ही मिसप्रिंट है, तो √2 का स्क्वायर अपने को कितना मिलेगा, √2 का स्क्वायर हमें 2 मिलेगा। अब 2 2 जा 4, 4 - 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 और राइट हैंड साइड भी 3, तो दोनों ही वैल्यूज एक दूसरे के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी बुक में करेक्शन कर लेना, 60 की बजाय क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। ठीक है जी, चलिए यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला गया है cos 45 डिग्री डिवाइड बाय क्या, sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस का cosec 30 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्वेश्चन एज इट इज लिख देता हूं जो हमें गिवन है। cos 45 ये अपने पास sec 30 प्लस का कितना, cosec 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल।
वैसे ही जब मैं sec 30 की बात करूंगा तो sec 30 का वैल्यू होता है 2 डिवाइड बाय रूट 3, क्योंकि cos 30 होता है रूट 3 डिवाइड बाय 2, और cosec 30 का वैल्यू sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, है ना। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, इसके बाद में sec 30 का वैल्यू 2/√3, प्लस में cosec 30 का वैल्यू कितना 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको एग्जामिनेशन में लिखनी चाहिए। अब देखिएगा, जैसे हम एलसीएम लेंगे तो 1/√2 तो पड़ा ही है। ठीक है, यहां से कितना मिलेगा, अपॉन में ये मिलेगा 2 प्लस का 2√3 और डिवाइड बाय कितना √3 के इक्वल, है ना। एलसीएम लिया 2 प्लस का 2√3, क्लियर है। अब देखिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 जो होगा वो अंश में चला जाएगा, मतलब क्या मिलेगा अपने को, √3 डिवाइड बाय कितना √2 डिवाइड बाय कितना है 2 प्लस का 2√3 के इक्वल। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, हल करने के लिए जब जब आपके पास डिनोमिनेटर में या फिर हर में अंडर रूट वाली कोई राशि आती है तो हम उसका क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर √3 तो पड़ा ही है, ये आपके पास √2 पड़ा है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, है ना, तो ये अपने को क्या मिलेगा, 1 प्लस का √3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस का √3 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस √3 का रैशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो ये √3 डिवाइड बाय 2√2 तो पड़ा ही है। अब 1 प्लस का √3 है ना, अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस के √3 से हर में और 1 माइनस के √3 से अंश में गुणा करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला a प्लस का भी और a माइनस का भी बन रहा है। चलिए, तो ये हमें मिल रहा है √3 डिवाइड बाय 2√2, है ना। और यहां से देखिएगा, हर में जब हम इसे हल करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर पड़ा है हमारे पास 1 माइनस का √3। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि √3 डिवाइड बाय 2√2 पड़ा ही है। ठीक है, यहां पर आपके पास 1 माइनस का कितना है, √3 है। ठीक है, और डिवाइड बाय, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस का कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। क्लियर है भाई सभी को। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिएगा, ये √3 हमारे पास पड़ा है, ये 1 माइनस का √3 है। ठीक है, और बट्टे में कितना है, 2√2 है ना। अब 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब इसे जब हम हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा √3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 4√2, और ये मिलेगा हमें 1 माइनस का √3, है ना। और आगे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। अब एक काम करते हैं, ये जो √2 है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। सबसे पहले इस माइनस के चिन्ह को इससे देते हैं, तो ये √3 हमें पड़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास क्या, √3 माइनस 1। जैसे मैंने माइनस के चिन्ह को अंदर दिया, 1 माइनस का √3 क्या बन जाएगा, √3 माइनस का 1। अब देखिएगा, ये 4/4 इंटू √2 है ना, तो √2 से एक काम करता हूं, हर में भी गुणा करता हूं, और √2 से किस में गुणा करता हूं, अंश में गुणा करता हूं। ठीक है, देखिएगा, ये आपका √2 से अंश में भी गुणा किया। ठीक है, अब देखिएगा यहां से क्या प्राप्त होगा, ये √2 इंटू √2 2 मिलेगा, 2 इंटू 4 कितना आएगा, 8 आएगा। अब √2 की गुणा √3 से करेंगे तो √6 मिलेगा, और अंडर रूट में 3 माइनस 1 हमारे पास पड़ा है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, अब काफी सारे विद्यार्थी ये बोलेंगे, बोले सर अगर हम यहीं तक लिख देते तो क्या होता। देखिए, हालांकि आपका ये वाला आंसर भी गलत नहीं है, ये आंसर भी आपका सही है, लेकिन ये आंसर इसलिए पूरा सही नहीं है क्योंकि ये गणित में माना जाता है कि कभी भी हर में अंडर रूट वाली कोई राशि होती है तो उसका सदैव परिमेयकरण करके उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलीकृत रूप में लेकर के आना होता है, वही हमारा अंतिम उत्तर होता है। तो देखिए यहां पर कितना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और यहां पर क्या है, केवल 8 आया। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि इस स्टेप से इस स्टेप तक आप लिख के लेके आए। हालांकि ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन
सबसे सही आंसर ये, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर मान लो 3 नंबर का ये सवाल होगा, अगर आपने यहां तक ही हल किया तो केवल 1 नंबर मिलेगा, और पूरा कंप्लीट किया तो 3 में से 3 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी काफी पेपर देने के बाद में ये सोचते हैं कि भाई हमने पूरा पेपर किया है, फिर भी उनके पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते। ये छोटी छोटी गलतियों के कारण उनके पूरे मार्क्स नहीं आते, ठीक है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ ही साथ में करवा रहा हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उतने के उतने इस सॉल्व एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 3 tan स्क्वायर 30, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस का 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस का 1/2 कॉसेक स्क्वायर 45, माइनस का 1/2 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और क्या दे रखा है? प्लस में 4/3 साइन स्क्वायर 90, प्लस में 4/3 साइन स्क्वायर 90, है ना। इसका वैल्यू हमें 1/3 लेकर के आना, ठीक है। राइट हैंड साइड जो है वो हमें 1/3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 3 × tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का हाफ कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसमें आप ध्यान रखिए, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको पहले कंप्लीट लिखना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करनी। ऐसा नहीं कि सीधा ही आप 10 स्क्वायर 30 है तो यहाँ पर 10 30 का वैल्यू पुट करते, नहीं, पूरा पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, फिर इसमें क्या करनी है, इनकी वैल्यूज, इनके मान रखने हैं। तो देखिएगा 3 10 30 का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, है ना, ये ध्यान रखना। इसका स्क्वायर दे रखा है माइनस का 4/3 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर दे रखा है माइनस का हाफ कॉसेक 45 जो होता है √2 होता है, इसका भी स्क्वायर प्लस 4/3 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसका भी क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं और आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखनी चाहिए। 10 30 का वैल्यू 1/√3, जो वैल्यूज यूज में आई है, जो मान यहाँ पर प्रयोग में हमने लिए हैं वो आपको लिखने चाहिए, है ना। कितना आएगा, √3/2, है ना। और यहाँ पर कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू ये हमारे पास किसके इक्वल, √2 के इक्वल, और फाइनल साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। अब हम एक एक करके वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 3 × 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 माइनस का 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस का 1/2 √2 का स्क्वायर कितना 2 मिलेगा, प्लस का 4/3 इंटू 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, ठीक है जी। साइन ऑफ प्रोसीडिंग नहीं भूलना। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो 3 से 3 गया 1 जाएगा, माइनस का 3 से 3 4 से 4 गया, ये भी 1 देगा, माइनस का। अब देखो 2 से 2 जाएगा, हमारे पास कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और प्लस का कितना 4/3, +1 और -1 कैंसिल आउट हो गए। अब माइनस का 1 है, प्लस का 4/3 है ना। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना मिलेगा, -3 प्लस का 4 डिवाइड बाय कितना 3, 3 इंटू -1 -3 प्लस का 4 है और डिवाइड बाय 3, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, प्लस का 4 माइनस का 3, आंसर मिलेगा 1/3, और यही 1/3 हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, जो हमें राइट हैंड साइड लेकर के आना था वो राइट हैंड साइड हमें मिल गया है और वो 1/3 ही था, ठीक है जी। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दोनों ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ 8 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला गया, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है ना। इस एग्जाम्पल 6 में आपको बोला गया है यदि tan 3x का वैल्यू है ना, हमें बोला गया है यदि tan 3x का मान जो है वो हमें दे रखा है किसके बराबर, sin 45 cos 45, sin 45 cos 45, ठीक है, प्लस का क्या sin 30 के बराबर है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है और यहां पर एक कंडीशन भी दे रखी है x का वैल्यू 0 से 90 के मिड में, मतलब पहले चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में, मतलब 90 से कम मतलब 0 से 90 के बीच में है ना। अब देखिएगा ये चीज यहां इसलिए बोली गई है, हालांकि अगर आप आंसर निकालते तो 0 से 90 के बीच में जो संतुष्ट करता वही आता, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि 0 से 90 के बीच का ही कोई कोण इसको संतुष्ट करे, क्योंकि क्लास 10th के स्तर तक हम केवल प्रथम चतुर्थांश ही पढ़ते हैं और उसमें टेबल भी 0 से 90 के बीच में ही पढ़ते हैं, लेकिन आगे इसमें 90 से आगे 180 फिर 360 भी आता है, फिर और घूमते जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सर्किल आते हैं और अथाह कोण यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो केवल आप समुद्र में बूंद मात्र 10th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 90 से जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे अनगिनत मान, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन जो होंगे वो x के डिफाइन होंगे, ठीक है। तो यहां पर केवल क्लास 10th स्टैंडर्ड तक के लिए ही बुक ने इसको सीमित किया है, इसलिए बोला गया है कि 0 से 90 वाला कौन सा मान इसको संतुष्ट करेगा। तो चलिए अब हमें जब भी आपको x का वैल्यू निकालना है तो इसे अलग अलग प्रूफ नहीं करना, ये ध्यान रखना, आपको x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है, जैसे मुझे बोला जाए कि x² माइनस का 4 बराबर 0 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग लेके चलते हो क्या, नहीं। जब भी समीकरण को हल करना होता है, इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, दोनों ही साइड्स एक साथ लेकर के चलते हैं। तो चलिए भाई इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या बोला गया है, tan 3x बराबर sin 45 डिग्री, मैंने पहले ही बोला है पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन को लिखिए ना, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा, राइट हैंड साइड में देखते हैं sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और प्लस का sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिएगा 1/√2 √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा 2 मिलेगा और ये भी आपके पास 1/2। अब देखिए 1/2 और 1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो tan 3x का वैल्यू, ध्यान देना, tan 3x का वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अब यहां पर आ जाता है मामला गड़बड़, जब tan 3x का वैल्यू 1 के इक्वल दे रखा है तो हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पता है हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि 1, ध्यान दीजिए, इक्वेशन को संतुष्ट कैसे करेंगे या कंपेयर कैसे करेंगे, है ना। कंपेयर करने के लिए यहां पर 10 लिखा हुआ है तो यहां पर भी 10 आना चाहिए। हालांकि 1 sin 90 के इक्वल भी होता है, cos 0 के इक्वल भी होता है, cosec 90 के इक्वल भी होता है, लेकिन हमें इस 1 को 10 के रूप में लिखना है कि 1 जो है वो 10 कौन से एंगल पे देता है। तो हमें पता है कि tan 3x का वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब हम इसे tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तभी तो ये 10 और 10 क्या होगा, तुलना होगा, कंपेयर होगा। अब ध्यान रखना, काफी बच्चे गलती करते हैं कि 10 से 10 कट गया, नहीं, 10 से 10 कटता कभी नहीं है, हम केवल क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं ना। तो क्या करेंगे, तुलना करने पर, ध्यान रखना भाई छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपके मार्क्स काट सकती हैं तुलना करने पर। तो देखिएगा जैसे तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x का वैल्यू 45 डिग्री के इक्वल ना, ये 10 के साथ में 3x है और 10 के साथ में 45 है, तो 3x का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 45 के इक्वल होगा, अगर ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 45 में हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, और 15 3 45 होता है, तो x का मान आएगा 15 डिग्री के बराबर। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था, इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन सबसे अलग है, इसलिए इसे आप इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है भाई।
तो ये आपको सॉल्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि साइन ए प्लस बी का मान, ध्यान देना, साइन ए प्लस बी का जो मान है वो हमें दे रखा है 1 के बराबर, ठीक है। और साथ ही साथ कॉस ए माइनस बी का मान, कॉस ए माइनस बी का मान हमें दे रखा है √3/2 के बराबर, ठीक है। और हमें बोला जाता है ए और बी ज्ञात करने हैं यदि ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बीच में, ए प्लस बी का जो मान है वो 0 से 90 के बीच में, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है और ए जो है वो बड़ा है बी से, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर हमारे पास दो समीकरण हैं, मतलब एक हमें दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर किसके, 1 के, है ना। दूसरा दे रखा है कॉस ए माइनस बी बराबर किसके, √3/2 के, ठीक है। अब देखिएगा वही चीज अगर हमें तुलना करनी है तो साइन यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड में हम क्या लेकर के आएंगे, 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 को भी तो साइन 90 लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर हमें कितना प्राप्त होगा, साइन ए प्लस बी का मान साइन 90 के बराबर, है ना। अब हम पुनः क्या करेंगे, तुलना करने पर कंपेयर करेंगे, तो a प्लस बी किसके बराबर आया, a प्लस बी आया 90 के बराबर। इससे हम दे देते इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि a प्लस बी का मान 90 के बराबर आया, हमें a और b अलग अलग निकालना है। फिर से देखिएगा कॉस a माइनस बी का मान √3/2, √3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का होता है कि नहीं होता। अब यहां पर मैंने कॉस क्यों लिखा, क्योंकि कॉस और कॉस ही तो आपस में तुलना होगी, ठीक है। तो √3/2 होता है कॉस 30, है ना। अब तुलना करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो a माइनस बी का जो मान होगा वो हमें मिलेगा 30 डिग्री के बराबर। ये अपनी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से बाय इक्वेशन 1 और 2 क्या मिलेगा, a प्लस बी का मान हमें 90 के बराबर दे रखा है और a माइनस बी का मान हमें 30 के बराबर दे रखा है, ठीक है। जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ो चाहे घटाओ काम चल जाएगा। b से b कैंसिल आउट हो गया, मैं जोड़ रहा हूं, a प्लस a कितना आएगा 2a और 90 प्लस 30 कितना मिलेगा 120 डिग्री। तो a का मान आएगा 120 में हम भाग देंगे 2 का, मतलब किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। a जैसे 60 आया, हम जानते हैं कि a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान 90 के बराबर है ना, तो a का मान 60 डिग्री है प्लस b बराबर किसके, 90 के, तो b का मान किसके बराबर आएगा, b का मान आएगा 90 माइनस के 60 के बराबर। तो b अपने पास आएगा 90 माइनस 60 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री के बराबर। तो a और b दोनों के मान आ चुके हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना है, ठीक है जी। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको मामला समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 8, है ना। एक्सरसाइज से पहले जो उदाहरण दे रखे हैं उनमें लास्ट उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 8। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें बोला गया है साइन 30 tan 45, साइन 30 प्लस का tan 45, ठीक है, और माइनस का कोसेक 60 डिग्री, है ना, डिवाइड बाय कितना, sec 30 cos 60 cot 45, sec 30 cos 60 और cot 45, ठीक है। इसका मान जो है वो हमें ज्ञात करना, ठीक है जी, सभी के आगे प्लस का चिन्ह। अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइन 30 प्लस का tan 45 माइनस का cosec 60, है ना, डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस का cosec 60 डिग्री
प्लस का कॉट 45 डिग्री, है ना। अब एक एक करके इसकी वैल्यूज हम लेते हैं, ठीक है। देखिएगा साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 होता है 1, cosec 60 साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय sec 30 डिग्री। अब देखिएगा cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 के इक्वल, है ना। प्लस का cosec 60 साइन 60 होता है √3/2, तो ये भी हो जाएगा 2/√3 के इक्वल, प्लस cot 45 1 होता है, ठीक है। इन सब की वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब देखिएगा अब हम एलसीएम लेंगे, लसअप लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अंश में जब लसअप लेंगे तो कितना आएगा 2√3, है ना, ध्यान देना 2 और √3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब अपॉन में 1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ओनली कितना आएगा √3, प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2√3, माइनस का √3 से डिवाइड करोगे तो 2 × 2 कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। ये तो आ गई अंश की बात। अब बात करते हैं हर में। हर में एलसीएम आता है केवल √3, ठीक है। √3 से डिवाइड करेंगे तो केवल आएगा 2, √3 से डिवाइड करेंगे केवल आएगा 2, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब अपॉन में 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास √3 के इक्वल, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से √3 से √3 क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब जो वैल्यूज ऐड हो रही है उनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है हमें √3 प्लस 2√3, है ना। तो √3 में 2√3 ऐड होगा तो कितना मिलेगा 3√3, है ना, और माइनस का कितना है 4 है, ठीक है। अब डिवाइड बाय, ध्यान देना ये तो आपका 2 पढ़ा ही है, ठीक है। 2 + 2 कितना 4, और 4 में क्या करेंगे √3 को ऐड कर देंगे। फिर से देखिएगा √3 में 2√3 ऐड करेंगे तो 3√3, माइनस का 4 है माइनस का 4 ले लिया, ये 2 अपॉन में था तो अपॉन वाला 2 ले लिया, 2 + 2 कितना 4, और प्लस का √3। अब मैंने आपको पहले भी बोला है जब जब डिनोमिनेटर में हर में कोई अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं उसका परिमेयकरण करते हैं, उसका रैशनलाइजेशन करते हैं ना। तो रैशनलाइज कर देते हैं। देखिए 2 पड़ा है तो 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे 4 माइनस का √3 और 4 माइनस का √3, है ना, क्योंकि 4 + √3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 4 माइनस √3 और 4 माइनस √3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा हमें 2 तो पड़ा ही है, a + b और a माइनस का भी, तो क्या मिलेगा a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का √3 का स्क्वायर, a² माइनस b²। अब देखिएगा यहां पर आपको क्या पड़ा है 3√3 माइनस का 4 और मल्टीप्लाई बाय कितना 4 माइनस का √3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा डिनोमिनेटर में हमें क्या पड़ा है 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 3 जा 12 √3 मिलेगा, ठीक है। फिर 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √3 × √3 3, 3 3 जा 9 और वो किसका माइनस का। फिर 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 से तो माइनस का 16, फिर -4 का मल्टीप्लीकेशन माइनस के √3 से तो प्लस का 4√3 मिल जाएगा, ठीक है जी। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 4 + √3 और 12 + √3, है ना, तो ये कितना मिलेगा 4 + 12 कितना मिलेगा 16 √3, है ना, माइनस का 16 और माइनस का 9 तो ये अपने को मिलेगा माइनस का 25, ठीक है, और अपॉन में कितना हर में अपने को मिलेगा ये तो 2 पड़ा है 16 माइनस का 3 तो कितना मिलेगा 13 मिलेगा। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 16√3 माइनस का 25 डिवाइड बाय 13 × 2 कितना मिलेगा 26 मिलेगा। तो इतने बड़े क्वेश्चन का ये हमारा फाइनल आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है सॉल्व किया है, ठीक है। और हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिएगा आपकी बुक में जो कुछ वैल्यूज पुट की गई है
वो आई थिंक जो है मिस प्रिंटेड है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो आंसर बुक वाला है वो कुछ अलग आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है, बट हमारा जो आंसर है वो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वीडियोस देखने के लिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारी वीडियोस कंटिन्यूसली उस ऐप में मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।